नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपका अपना आवाहन कार्यक्रम लेकर। दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन में हम कुछ भी चुनते हैं तो सुख और दुख साथ चले ही आते हैं, क्योंकि सिक्के का अगर हम एक पहलू चुनें तो दूसरा पहलू खुद ही चुना जाता है। देखा भी जाए अगर तो गुलाब का कोई भी फूल बिना कांटों के नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, जो दुख सुख के साथ चला ही आता है उसे कैसे सहजता से पार किया जाए, कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखकर हम अपने जीवन को बिता सकें। तो आइए दोस्तों, आज की इस कड़ी में इसी से रिलेटेड कुछ बातें हम जानेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच फिर से हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, पहला सवाल हम लें। ज़रूर। तो ये पहला सवाल हमें भेजा है सूरज जी ने महाराष्ट्र से। ये कहते हैं कि मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और मैं अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हूँ। अब मैं कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर आज के समय पर इतनी सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इनको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी संस्था राइट है या रॉन्ग है। माना ये कैसे परखा जाए, मैं कौन सी संस्था ज्वाइन करूँ? ज़रूरी बात है, आज जिस ज़माने में लोग चल रहे हैं तो बहुत धर्म हैं, बहुत तरह के प्रचार हैं, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है, हर एक से कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। गलत हम किसी को भी नहीं कह सकते, लेकिन सवाल इनका ये है कि मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं। तो इनको हम कहेंगे कि एक चांस लो, ब्रह्मा कुमारीज में आकर के मेडिटेशन सीखने का एक चांस लो। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैं खुद इस संस्था की एक सदस्य हूँ और बहुत गहरे अनुभव के साथ ये कह सकती हूँ कि जीवन जीना यहाँ सिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिकता में ज़रूरत होती है परमात्मा के करीब जाने की। और यहाँ कोई गुरु चेला रिश्ता नहीं है, सीधा का सीधा ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का द्वार यहाँ आकर के खुलता है। और परमात्मा को हम अपने जीवन साथी के रूप में बना करके चलना यहाँ पर सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिकता का एक बहुत सुंदर अंदाज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर है। और वो सुंदर अंदाज ये है कि आप सांसारिक कर्मों को निभाते हुए भी अपने जीवन को पाप से और दुखों से मुक्त कर सकते हो और सब काम अपने निभा भी सकते हो। कुल मिलाकर के यहाँ जो मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाती है, ये मेडिटेशन टेक्निक एक ऐसी चीज़ है जिससे वर्किंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और अंदर भगवान का प्यार भी बढ़ता जाता है। वो ईश्वरीय प्यार अंदर इतना सुख दे जाता है, इतना सुकून दे जाता है कि अब वो सुख और सुकून आप दुनिया में ढूंढने के चक्कर में पाप नहीं करते हो, गलतियां नहीं करते हो। तो मैं भाई को यही कहती हूँ कि भाई, ऑप्शन तो आपके पास बहुत होंगे और डिसीजन भी आपका ही होगा, लेकिन एक बार आजमाएं ज़रूर यहाँ आकर के कि ब्रह्मा कुमारीज के यहाँ किस तरह जीवन जीना सिखाया जा रहा है और किस तरह आध्यात्मिकता की भी बहुत ऊंचाइयों तक की बात न सिर्फ करते हैं लेकिन करके सिखाते हैं। क्योंकि दुनिया में मैं समझती हूँ एक बात आध्यात्मिकता में बहुत जगह मिसिंग दिखाई पड़ती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रवचन तो मिल ही जाएंगे, वो तो किताबों में भी बहुत कुछ अच्छे से अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है अभी कुछ रोल मॉडल्स की। पर दीदी, जैसे आपने कहा कि यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुरु नहीं है, तो बिना गुरु के ऑर्गेनाइजेशन कैसे, माना कोई क्योंकि फॉलोअर्स जो होते हैं गुरु को ही फॉलो करेंगे। राइट बात है। गुरु के बजाय यहाँ स्पिरिचुअल टीचर्स हैं। गुरु का होता है कि हम गुरु को एक मंजिल मान करके उन तक रुक जाते हैं, परमात्मा तक न भी पहुंचे तो समझेंगे कि दैट इज सफिशिएंट। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम जो बहनें अगर कोई को ज्ञान देती हैं तो हम किसी का गुरु नहीं बनती हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक हूँ कुछ न कुछ गलती मेरे अंदर रह सकती है और मेरे से सीखने वाला
उस गलती को मल्टीप्लाइड तरीके से सीखेगा। और अभी हम ये अनुभव के साथ जानते और कहते हैं कि स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। और जब परमात्मा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं, वो स्वयं गुरु बन जाते हैं, तब मनुष्य गुरु न भी हो तो भी चलता है। बहुत सुंदर दीदी। पर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी संस्था को परखने के लिए क्या आधार होना चाहिए कि वो सही है? सबसे बड़ा आधार तो यही है कि जो कहा जा रहा है वो वहां पर ही किया भी जा रहा या नहीं, या कहने और करने में अंतर है। जहाँ कहने और करने में अंतर होगा तो इट मीन्स आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रैक्टिकलिटी की पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माना दूसरों को ऑब्जर्व करके हमें पता चलेगा कि वो, दूसरों को भी ऑब्जर्व करके और खुद भी सीख करके अपने जीवन के अंदर उस चीज़ को उतार करके, जैसे कहते हैं कि गुड़ मीठा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? चख करके पता चलेगा। तो ये भी चखने की बात है कि जीवन में वो महानताएं आती हैं जो आध्यात्मिकता से रिक्वायर्ड हैं। वो संतुष्टि, वो शांति, वो भीतर का आनंद, और वो एक सत्य ज्ञान जिस पर अप्रोच किया जा सके, जहाँ जाकर के हमारी खोज पूरी होती है। आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति। विदाउट एक्सपीरियंसिंग सोल एंड गॉड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? जब स्पिरिचुअलिटी आत्मा और परमात्मा का अनुभव करा दे, उस मिलन की फीलिंग दे दे, उसी को ही तो स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। हमने तो अपने जीवन में उस चीज़ को बहुत पाया है, इसलिए भाई को भी कहते हैं चांस ले। दीदी हम यहाँ पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा ही कहेंगे। जरूर। क्योंकि ये भी बात सच है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वो संतुष्टता, वो सुख शांति चाहे थोड़ी बहुत ही सही मिलती है, तभी इतने लोग जुड़ते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो संतुष्टता का सवाल है वो कई तरीके की होती है। एक संतुष्टता ये भी होती है कि मैंने भगवान का कोई नाम जप करके, कोई पाठ करके कोई मुराद मांगी थी, मुझे वो मिल गई, तो मेरे लिए तो संतुष्टि हो गई। और दूसरा लेवल उसका होता है कि हम कुछ ऐसा पाठ जाप करना चाहते हैं जिससे कंसंट्रेशन हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हो। समटाइम्स वो कुछ पीस और हैप्पीनेस के एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है आध्यात्मिक शक्ति के अंदर आत्मा का मिलन परमात्मा से, वो वाली फीलिंग हो, वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपने बहुत सुंदर बात कही, मैं वो खुद भी कहना चाहती थी कि हर एक कोई ज़रूर अपने को तो एडवोकेट करेगा ना कि हम बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि हम बहुत अच्छे हैं, पर हम बुरे भी नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कह रही हूँ, देखो, परखो, फिर मानो। मैं इनविटेशन दे रही हूँ और अपने हृदय से ये बात जानती हूँ कि परम सत्य ईश्वरीय शक्ति यहाँ पर काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह से कर रही है। और उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ने का, उसको पाने का बहुत सुंदर मौका ये चल रहा है। हाँ, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि बिना मुराद के ईश्वर के पास अक्सर लोग नहीं जाते। अब जैसे इनका भी सवाल है कि ये वेल सेटल्ड हैं लाइफ में, तो ऐसी संस्था जो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करती है, तो इनका वहाँ जाना, इनको क्यों, मतलब क्या कारण से ये जाएं, ये संस्था ज्वाइन करें? अगर मुराद नहीं पूरी होती है तो नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान मुरादें पूरी नहीं करता है, पूरी ज़रूर करता है, पर सिर्फ मुरादें पूरी हो जाना ही आध्यात्मिकता नहीं होता है। क्योंकि मुरादें क्या चीज़ है? हमको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? जो मिसिंग है। और आज जो मिसिंग था, मैंने उसके लिए मुराद मांगी और वो मुझे मिल गया। देन आफ्टर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी मुराद खड़ी होती रहेगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया है कि जैसे एक बेगर है, अपनी कमाई कुछ भी नहीं है और कटोरा लेकर के, भीख लेकर के आता है और एक दिन की रोटी खा लेता है और अगले दिन फिर चला जाता है लेने के लिए। आध्यात्मिक शक्ति है अपनी कमाई,
जो परमात्मा के मिलन के द्वारा अंदर पवित्रता कमा लेती है आत्मा, अंदर एक शक्ति कमा लेती है, अंदर जो उसको एक इनर स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, उसके द्वारा वो अपने सर्कमस्टांसेस को खुद ही ठीक करती है, अपने फ्यूचर का खुद निर्माण करती है। ये नहीं कि उसमें कोई मुरादों का मुद्दा नहीं है, लेकिन मुरादें मांगने की बात नहीं रह जाती। हम उन सब चीज़ों को लेने के लायक बन जाते हैं जिसका अभाव जिंदगी में होता है। तो अभाव आया फिर मांगा, आया फिर मांगा, तो मिलता रहा तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर हो गया ना। तो अमीर बनना है आत्मा और परमात्मा का मिलन, ना कि ये दुनिया से भागने और कुछ एस्केपिज्म जैसी बात नहीं है। ये मिलन बहुत बड़ी चीज है। और देखो, मैं अपने अनुभव से ये वाली बात बता सकती हूँ कि सिर्फ मुरादें पूरी हो जाने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स दुनिया में बैठे हैं जिनको दुनिया के हिसाब से सब कुछ मिल चुका हुआ है, इसके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अंदर एक वैक्यूम रह जाता है। आत्मा जो ईश्वर की संतान है, वो जब तक उससे मिलन का अनुभव न कर ले, संसार के सारे वैभव मिलकर के भी उसको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा मिलन के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है, उससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल पैदा होता है। बेशक आजकल के भाग दौड़ वाले मनुष्य को लगता है मेरे काम होते हैं, बाकी क्या चाहिए, नहीं फिर भी उसी को ही चाहिए। मैं उन्हीं के दिल की आवाज बता रही हूँ। आई नो। जी, हम पूछना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरी है भगवान को मिलना, क्योंकि जैसे इनके प्रश्न के अकॉर्डिंगली भी ये खुश हैं, तो अगर छोटी छोटी प्राप्तियां होती रहें, जैसे सुख मिले, शांति मिले, हम किसी भी संस्था को ज्वाइन करते हैं, और मान्यता जो बहुत कॉमन प्रिवेल करती है कि भगवान को पाने की एक उम्र होती है, कि पूरी जीवन हमने बिताया तो एक पर्टिकुलर उम्र में हम भगवान को खोजना शुरू करते हैं। तो क्यों ज़रूरी है अभी ये संस्था ज्वाइन करके कि हम भगवान को अभी से सर्च करें, चाहे वो यंग एज हो, इन वॉट एवर एज। अगर बूढ़े होकर के भगवान को ढूंढने लगे ना, तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शरीर भी साथ नहीं देगा। कई बीमारियां घेर लेंगी, मुंह से बोलना चाहेंगे राम राम, दांत टूट चुके होंगे, निकलेगा लाम लाम। पर दीदी ये तो कायदा है, जैसे दुनिया का कायदा है। जरूरी बात है। देखो, आज कुछ हालात अलग है, तनाव भरी दुनिया है। भले भाई कह रहे मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, खुश सुपरफिशियली जरूर होंगे, लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस जिसको कहते हैं ऑल द टाइम, वो एक अलग चीज है, एक अनोखी चीज है। और जिंदगी गुजार लेने के बाद अगर वो ये वाला काम करते हैं, परमात्मा को ढूंढने चलते हैं, तो उस टाइम तो जरूरत नहीं है। वास्तव में परमात्मा का मिलन कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाली होकर के भगवान से मिल लेंगे, चलो फालतू बूढ़े लोगों का काम है, जिंदगी के काम कर लें। इस बात को ठीक समझने की जरूरत है। भगवान बेकार लोगों के, खाली बैठे लोगों के मनोरंजन की वस्तु नहीं है। भगवान एक शक्ति है, वो एक रिश्ता है, हमारा पिता है। कोई बच्चा कहे मम्मी डैडी से रिश्ता बूढ़े होके जोड़ लूंगा, अभी तो पढ़ाई का टाइम है, नहीं, वो एक शक्ति है जो हमारे सब दुखों की बीमारी को ठीक करती है। कोई पेशेंट कहे मैं ठीक होके डॉक्टर के पास जाऊंगा, क्या करने जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाने के बाद, गृहस्थी के सब कार्य पूरे हो जाने के बाद, समस्याओं और उलझनों के समाप्त हो जाने के बाद, तो ईश्वरीय शक्ति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुख शांति का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। जब हम मन से उससे जुड़ते हैं तो हमारे मन को ज्ञान टच करता है, हम वाइज बनते हैं उससे, और उस विजडम के द्वारा हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं। डिसीजंस बेटर होने से प्रॉब्लम्स ठीक होती है, प्रॉब्लम्स ठीक होने से लाइफस्टाइल बेटर होता है, लाइफस्टाइल बेटर होने से हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है। तो भगवान जिंदगी से भगाता नहीं, कर्म को छुड़ाता नहीं, बेटर करता है। अब चॉइस इनकी है।
बहुत सुंदर दीदी। पर जैसे आपने कहा कि भगवान मिलन, तो जैसे कितने लोग हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, तो वहाँ जाकर भी वो भगवान को याद करते हैं। तो उस भगवान मिलन में और जो आप बात कर रहे हैं, क्या अंतर है? यहाँ हम भगवान मिलन उस चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक स्थान पर गए, कहीं दर्शन किया वगैरह। ये है आंतरिक मिलन, मन का मिलन, आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, जिसमें उनके परिचय की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अपने 7 डेज कोर्स में आने वालों को हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं सोल से, मीन्स सेल्फ से इंट्रोडक्शन, फिर गॉड के इंट्रोडक्शन। और दोनों इंट्रोडक्शन ऐसी होती है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के लेवल पर होती है। भगवान क्या शक्ति है, और अनुभव के आधार पर बताते हैं, और टेक्निक बताते हैं अब मन के द्वारा कैसे उससे मिलना है, जिसको ध्यान या राजयोग का हम नाम देते हैं। उसमें हम सीखते हैं कि मन के महान विचारों के ज़रिए हम कैसे परमात्मा से बात कर सकते हैं, क्योंकि मन को आदत है कोई ना कोई जानने वालों से अनजाने में बातें करता रहता जी है। दीदी, मैं आपको इस बीच में पूछना चाहती हूँ कि जैसे मंदिरों में कई लोग जाते हैं, वहाँ जाकर भी भगवान से बातें करते हैं, अपना पूरा दिल का हाल बताते हैं और हल्के होकर फिर घर आते हैं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? दिल का हाल कोई बताते हैं, कोई मुरादें मांग करके आते हैं, अलग अलग है। इसमें मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, साइलेंटली बैठते हैं और अपने मन के विचारों को पहले ऑब्जर्व करके फाइनल ट्रूथ पर लेकर के जाते हैं। सिर्फ दिल का हाल तो ये भी हो सकता है कि हम किसी से हर्ट हुए हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे, भगवान जी मेरी जेठानी बहुत तंग करती है, उसको सबक सिखा देना वगैरह। मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन में हम अपनी ट्रू सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं। शरीर के अंदर जो एक चेतन शक्ति आत्मा यहाँ प्रकृति के अंदर निवास करती है, पॉइंट ऑफ लाइट, जिसके अंदर डीप हैप्पीनेस है, शांति है, सुख है। हम मन के विचारों को स्लो डाउन करते हुए उस स्टार को फोकस करते हुए फिर थॉट करते हैं, मैं एक शांत आत्मा हूँ। उसको ऑब्जर्व करते, फील करते, उसका प्रकाश सारे शरीर में उतरता हुआ विजुअलाइज करते हैं अंतर की आँख से। फिर अंतर की आँख से आत्मा का जो सच्चा पिता है, सब धर्मों का एक पिता, देवों का देव, उसकी तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं कि सूरज चांद सितारों से पार लाल प्रकाश के बीच वो परम ज्योति सितारा लिविंग रूप में मेरे मन की आँख के सामने है। जैसे कि मैं देखती हूँ सामने, यहाँ मेरे सामने है, और पिता रूप से मुझे किरणें दे रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, अपनी बच्ची कह करके बुला रहा है। मैं आत्मा रूप से उससे बात कर रही हूँ, मैं आपका बच्चा, आपको देख रहा हूँ, आपकी किरणें मुझ पर उतर रही हैं। इस सुख के सागर परम पिता परमात्मा, आपकी एक एक किरण मुझे आकर छू रही है। कितना अपार सुख मेरे अंदर समाता जा रहा है। तो इसमें हम विजन बनाते हैं, अंतर की आँख को वो सीन देते हैं जो सच में परम पिता है, और वो रूप अपना देखते हैं जो सच में है, और अपने असली रिश्ते से बात करके उसकी शक्तियों और गुणों को अपने अंदर रिसीव करते हैं। एक रिश्ता जोड़ते हैं, गहरा रिश्ता। बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे मैं फील कर सकती हूँ। पर दीदी, इसका प्रूफ क्या है कि जैसे आपने कहा कि हम वो शक्ति हैं और उस शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो खुद की वो शक्ति हम हैं उसको रियलाइज़ करना और वो अनुभव करना, इसका प्रूफ क्या है कि हम सोल हैं? सोल का प्रूफ देखो, ये आत्मा और परमात्मा मुट्ठी में पकड़ के नहीं दिखाए जा सकते। इसका उस तरह वाला लैब वाला प्रूफ तो नहीं मिलता है। बाकी शरीर किसी चेतन शक्ति के बिना तो चलता नहीं है। अगर इसके अंदर से वो चेतन शक्ति निकल जाए तो ये एक रोबोट है। रोबोट को भी तो कोई कमांड देने वाला चाहिए ना। तो एक लिविंग एनर्जी आत्मा इसको चलाती है। प्रमाण ये है कि हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही मैं आत्मा शांत स्वरूप वाला ठीक तरीके से थॉट सिस्टम यूज़ करते हैं,
तो आत्मा के अंदर वाली शांति हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो इट इज मोर ऑफ अ थॉट सिस्टम, हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली ऑटो सजेशन। तो दीदी इमेजिनेशन नहीं है? इमेजिनेशन शब्द वास्तव में इमेजेस से बना है। लोगों ने इसका रॉन्ग मीनिंग ले लिया है। इमेजिनेशन से लोग समझ लेते हैं टू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट देयर, लेकिन वास्तव में इमेजिनेशन मीन्स टू क्रिएट सम इमेजेस विद द पावर ऑफ नॉलेज। जिस चीज़ को हम जानते हैं उसका एक मानस चित्र क्रिएट करते हैं और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं नॉलेज के बेसिस पर। तो परमात्मा एक कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता के आधार पर हम उसको मन की आँख के द्वारा देखते हैं, क्योंकि मन की आँख बहुत शक्तिशाली है। जिस चीज़ को जानती है उसका चित्र क्रिएट कर लेती है। जैसे अगर आप मुझे कहते हैं दीदी आप रेलवे स्टेशन पे थे आज सुबह, तो यहाँ पर कैसे आए, तो एक सीन बन जाता है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, प्लेटफॉर्म वगैरह। ऐसे ही परमात्मा शब्द जैसे बोलते हैं, तो परमात्मा परम शक्ति जहाँ पर है तो वहाँ लाल प्रकाश, वो परमात्मा की ज्योति, उसका सीन बन जाता है। तो हो सकता है ये वाला प्रश्न उठता हो कि जिसको हमने देखा नहीं है जी, तो रेलवे स्टेशन वगैरह तो हमने देखा हुआ होता है, लेकिन परमात्मा को देखा नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि वो ऐसा है, ना भी देखा हो। वास्तव में जो हम कहते हैं ना इमेजिनेशन शब्द, तो इमेजिनेशन मीन्स होता है कुछ इमेजेस क्रिएट करना अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, न कि उस चीज़ के बारे में सोचना जो कि है ही नहीं। तो ऐसे नहीं कि परमात्मा है नहीं फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नॉलेज के बेस पर हम उसका एक मानस चित्र तैयार करते हैं, और वो एक ऐसा मानस चित्र होता है जो चेतना की फीलिंग देता है, और उसके अंदर हम मिलन की फीलिंग ले सकते हैं। जब तक लिविंग फीलिंग नहीं है गॉड के लिए, तब तक उससे हम मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये इमेजिनेशन नहीं, इसको हम विजुअलाइजेशन और रियलाइजेशन कह सकते हैं। जो चीज़ रियल है उसको पहले हम पिक्चराइज करते हैं, पिक्चराइज करके उसको विजुअलाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, फिर वो एक्चुअलाइज होती है। जैसे आजकल स्कूल्स में भी ये टेक्निक अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर हम मेडिटेशन में यूज़ करते हैं परमात्मा के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे सब कर्म पर आकर के पड़ता है। हमारी पढ़ाई की कंसंट्रेशन पर भी उसका असर पड़ता है, और हमारे जो भी किसी भी काम में जहाँ हमको फोकस करना है उस पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए इसको इस तरह के वहम में नहीं जाना चाहिए कि अगर हम ऐसे सोचेंगे वो एक ज्योति है, उसकी किरणें आ रही हैं, तो ये इमेजिनेशन हो जाएगी। इमेजिनेशन नहीं है, ये तो एक्चुअलाइजेशन है। तो दीदी इमेजिनेशन माना कि जो चीज़ नहीं है उसको इमेजिन करना? नहीं, जो चीज़ है लेकिन आप उसको मन की आंख से पिक्चराइज कर ले, दैट इज विजुअलाइजेशन। टू क्रिएट सम इमेजेस इज इमेजिनेशन। इमेजेस क्रिएट करना तो मन की आदत है ना, तो वो इमेजिनेशन ये नहीं कि सिर्फ काल्पनिक घोड़े दौड़ाना है। और कोई अगर समझते हैं कि भगवान को देखा नहीं तो ये इमेजिनेशन ही होगी ना भी देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है वो बताते हैं ना। समझो मैं बॉम्बे गई, आप नहीं गए, तो मैं आकर के आपको बताती हूँ बॉम्बे ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपकी कल्पना है। तो ऐसे ही जिन्होंने परमात्मा को देखा है वो आपको बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसा होता है, आप उसको अंदर की आंख से फील करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए भी रियल हो जाएगी। जी, तो दीदी अनरियल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करना या इमेजिन करना, उनसे हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? अनरियल ऑब्जेक्ट से तो जरूरी बात है नहीं कर सकेंगे ना, पर जो रियल है, गॉड तो रियल है ना। तो यही अंतर फिर आ जाता है ना इसमें। जो अनरियल ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में सोचेंगे तो वो जरूरी बात है शेक चिल्ली जैसे अनुभव हो जाएंगे, लेकिन जो रियल है गॉड, तो थोड़ा टाइम हो सकता है इनिशियल लेवल पर वो नहीं एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस उतरती जाती है, हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तब परमात्मा की उन किरणों को और उस अनुभव को कैच कर सकते हैं।
जी। तो दीदी सोल कॉन्शियस का अपना अनुभव प्लीज़ हमसे कुछ शेयर कीजिए। क्या है सोल कॉन्शियसनेस? सोल कॉन्शियसनेस बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि आत्मा शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, लेकिन ऊपर से आत्मा जब शरीर के अंदर आती है और शरीर के साथ संसार के अंदर अपने एक्टिविटीज़ करती है, तो धीरे धीरे वो ये भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ। उसके बजाय वो अपने आप को ये देह ही मान लेती है आत्मा, और देह मान लेने से क्या होता है, बॉडी का एक ईगो क्रिएट होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, छोटा बड़ा, अपना पराया, तेरा मेरा। ये डिफरेंसेस क्रिएट होते होते आत्मा के ऊपर नेगेटिविटी की लेयर चढ़ती जाती। ऐसे में अगर कोई गॉड को एक्सपीरियंस करने भी चाहता है ना, तो कर नहीं पाता, इसलिए वो फिर सुपरफिशियल बातों में चले जाते हैं। चढ़ाओ, नहाओ, गाओ, मुरादें मांगो, कीर्तन करो, और उतने को स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स ऊपर चढ़ी हुई हैं। मेल हूँ, फीमेल हूँ, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस पोस्ट का हूँ, इस पोजीशन का हूँ। इस तरह की कॉन्शियसनेस वाले को इतना ही चाहिए, सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी ही चाहिए। लेकिन जिसने रियली भगवान का अनुभव करना है, तो उसका पहला स्टेप ही यही है कि पहले अपने असली रूप में आकर के टिको। जिस तरह से पावर हाउस से भी हमको करंट लेना ना, तो दोनों तरफ की तारों से रबड़ उतारना पड़ता है, अंदर मेटल वायर कनेक्ट करनी पड़ती है। ऐसे परमात्मा एक अमर प्रकाश की शक्ति है, उससे अगर हमने करंट लेना है, तो ये जो हमारे ऊपर शरीर के अभिमान की लेयर्स चढ़ गई है, रबर चढ़ गई है, उसको हम विद द पावर ऑफ थॉट को डीप लेकर जा करके नॉलेज से, और उस बॉडी कॉन्शियसनेस से हट करके हम सोल अपने को एक्सपीरियंस करते हैं, बार बार थॉट दे के ये फील करते हैं शरीर के अंदर इसको चलाने वाली एक शक्ति, एक ज्योति, ऐसा विजुलाइज करते हैं। और हमारा अनुभव ये कहता है, कोई भगवान को नहीं भी मानता हो, नहीं भी जानता हो, लेकिन अगर सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करे, चलते फिरते उठते बैठते, मैं कौन, मैं मस्तक में बैठा सितारा आत्मा, आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुँह से बोल रही हूँ, हाथ को चला रही हूँ, पाँव को चला रही हूँ। जितना जितना इस बॉडी की फीलिंग से अलग होकर के अपने आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, तो परमात्मा का अनुभव करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सुंदर कि आपने हमें बताया कि आत्मा क्या है और कैसे परमात्मा को विजुलाइज करके हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर कुछ और भी सवाल हैं जो सूरज जी के सवाल के साथ हम जुड़े हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, पर क्योंकि टाइम नहीं है, समय बीतता जा रहा है, तो आज की ये कड़ी हम यहीं समाप्त करेंगे। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, कितनी सुंदर बात हमें पता चली कि भगवान की ज़रूरत कोई पर्टिकुलर समय में नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे माता पिता की ज़रूरत ज़िंदगी के हर पल में पड़ती है, उसी तरह भगवान की भी ज़रूरत हमें हर क्षण पड़ती है। बात है कि हम उन्हें रियलाइज़ करें। तो दोस्तों, अगली कड़ी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इसी से जुड़े और कई बातें जानेंगे। आज की इस कड़ी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।